हेलो पाइसेस, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है जून 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए देखें तो सबसे पहले कार्ड्स यहाँ पर हैं द हर्मिट रिवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहे हैं कि जून स्टार्टिंग में क्या हो सकता है कि अभी भी ऐसी एनर्जीज हों जहाँ पे आप या तो एक अकेलापन चाह रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हों, नहीं कर पा रहे हों, इसलिए शायद अपने आप को अकेला कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ही वो अपने आप को अकेला कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। किसी चीज़ का वेट उनको रह सकता है जून स्टार्टिंग में, किसी चीज़ का इंतज़ार उनको जून स्टार्टिंग में रह सकता है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा फिक्र करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे पाइसेस को रात को अच्छे से नींद भी नहीं आ रही हो। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कार्ड्स मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ पाइसेस शादी चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत फिक्र कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है वो अपने पार्टनर के साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत फिक्र कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि उनको ऐसे लगता हो कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत दिया है, बहुत किया है अपने पार्टनर के साथ, वो शायद एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाए या उनको उतनी वापसी नहीं मिली, इसलिए बहुत फिक्र कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। और शायद इन द प्रोसेस वो अपनी रिस्पेक्ट, या मैं कहूँगी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं मेंटेन कर पाए, कहीं उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट भी खोई है। कुछ पाइसेस के लिए ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे एम्परर का कार्ड बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि आप सिस्टमैटिक तरीके से चलना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप में, या जून मंथ में आप ऐसा सोच रहे हैं। आप एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से चलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि कोई मेल हैं जो उनको इस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, या आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे इतनी नहीं दिख रही हैं। आपके पार्टनर के अलावा कोई और मुझे दिख रहा है जो हेल्प कर सकता है आपको इस सब चीज़ों में। और अगर मैं ब्रॉडली देखूं पाइसेस, तो एक अकेलापन या तो आप चाह रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है वो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाए, बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है इस रिलेशनशिप के लिए। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि उनको लगता हो उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है वो शादी चाहते थे, एंगेजमेंट चाहते थे, या कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाहते थे, नहीं कर पाए, शायद इसलिए बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और शायद इसीलिए एक अकेलापन चाह रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं पाइसेस आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं जून मंथ में। तो आपके पार्टनर के लिए अगर देखें पाइसेस, तो सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है जस्टिस रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, उनके साथ चीज़ें फेयर नहीं हो रही, जो वो डिज़र्व करते हैं उनको नहीं मिल रहा। हो सकता है पाइसेस कि आपने थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस किया है, आप एक अकेलापन चाह रहे हैं, इसलिए उनको लगता हो कि भाई उनको आपका लव नहीं मिल रहा, उनको आपकी अटेंशन नहीं मिल रही, इसलिए वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं। और डीपर लेवल पे यहाँ पे डेथ एंड जजमेंट के कार्ड्स हैं, और ये दोनों ही कार्ड्स अगेन सेम चीज़ बोलते हैं कि कुछ एंडिंग आपके पार्टनर की लाइफ में हो रही है और एक नई बिगनिंग हो सकती है, बट कहीं पुरानी चीज़ों को नहीं वो छोड़ पा रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप अकेलापन चाह रहे हैं या आप डिस्टेंस कर रहे हैं, आपने रिलेशनशिप के लिए ना कहा है, शायद इसलिए एक एंडिंग वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस एंडिंग को वो ले नहीं पा रहे हैं। कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ पुरानी बातें हैं, या इस रिलेशनशिप को वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। सबके लिए अगेन डिफर कर सकता है। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर पुरानी चीज़ों में अटके हुए हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है
कि वो ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पार्टनर नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं एंड कर पा रहे हैं, और शायद इसीलिए वो कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि जस्टिस नहीं हो रहा उनके साथ, न्याय नहीं हो रहा है उनके साथ। यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके बगैर उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, आपके बगैर उनकी सारी चीज़ें अधूरी हैं। और इसके अगेन बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पाइसेस। हो सकता है टेम्परेली आप जो एक अकेलापन चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है उनकी इन एनर्जीज़ का। और कहीं अगेन मैं कहूँगी कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, लेट को नहीं कर पा रहे हैं, बट बाय द एंड ऑफ जून कहीं मुझे दिख रहा है कि वो उन एनर्जीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, कहता है कि वो आपको बहुत लव, इमोशंस, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको ऐसा कह सकते हैं भाई आपके बगैर उनकी ज़िंदगी अधूरी है, उनकी लाइफ अधूरी है, आप उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और शायद वो आपके बगैर अपनी लाइफ नहीं सोच सकते हैं। और अब देखें कि जून मंथ में क्या हो रहा है, तो अगेन बहुत ही मिक्स एनर्जीज हैं। पाइसेस सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं सेल्फ इंडल्जेंस एंड हीलिंग हार्ट। तो कहीं आप अपने ऊपर फोकस करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे एम्परर का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है, और यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, किसी तरीके की हीलिंग आप अपनी कर रहे हैं या इस रिलेशनशिप में लेकर आ रहे हैं। और यही एक प्रॉमिस आप अपने आप को भी कर सकते हैं कि भाई पहले आप हील करेंगे अपने आप को, इस रिलेशनशिप को, पुरानी बातों से, तभी शायद आप आगे डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। यहाँ पे नो लव हियर के कार्ड्स हैं, नॉट इनफ का कार्ड है, और हार्ट विद द की के भी कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि लव है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन पाइसेस कहीं आपके लिए इनफ नहीं है। आपको इतना नहीं सफिशिएंट लग रहा कि आप इस रिलेशनशिप में आगे जाएं, या आपका फ्यूचर मैं कहूँगी सिक्योर है। इसलिए भी शायद आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे सन ग्लासेस का कार्ड मुझे कह रहा है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक दूसरे को स्टॉक कर सकते हैं। यहाँ पे रॉयल क्राउन का कार्ड कह रहा है कि इस रिलेशनशिप की वजह से, इस लव लाइफ की वजह से आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को कुछ एक रिस्पेक्ट मिल सकती है, ऑनर मिल सकता है। और मैं कहूँगी पाइसेस, ये जो रिस्पेक्ट और ऑनर आप ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि जून एंड तक आपको मिल जाए इस रिलेशनशिप में। और ये कार्ड हमें कहता है दिस लव ब्रिंग्स ऑनर एंड रिकॉग्निशन। और आपके पार्टनर आपके एफर्ट्स को, आपके जो भी आपने उनके लिए किया है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ जून। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी उनके लिए हमें यही कह रहा है कि वो आपके एफर्ट्स को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, या जो भी पीछे आपने उनके लिए किया है, इस रिलेशनशिप के लिए किया है, उसको फाइनली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्रॉमिस करें, या कुछ पाइसेस एक दूसरे से प्रॉमिस करें कि इस लव के साथ सब कुछ पॉसिबल है, और वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और चीज़ों को कैसे बेटर करें, और इस रिलेशनशिप में कैसे एक प्यार, मोहब्बत रहे, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये थी पाइसेस आप लोगों के लिए जून 2020 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।